आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल दिल्ली कूच के लिए निकल चुके हैं। पूरे प्रदेश से आरएलपी कार्यकर्ताओं के अलावा किसानों का भी रवाना होना जारी है। झुंझुनू से भी आरएलपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र फौजी के नेतृत्व में करीब 150 गाड़ियां रवाना हुई। इससे पहले जिला मुख्यालय पर किसानों की बेटियों ने आरएलपी जिलाध्यक्ष सहित अन्य किसान नेताओं को रक्षा सूत्र बांधा और तिलक लगाकर रवाना किया। मोदी जी अपनी हरदर्मी लिए बैठे हैं, क्योंकि आज ये जो 3 काले कानून लाए हैं इनसे किसान खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज मोदी जी कह रहे हैं किसानों के लिए अच्छा है, कि ये तो वो बात हो गई। आज तक ना तो किसान कोई संगठन ने मांग की इन बिलों की, ना किसी पार्टी ने मांग की, फिर भी मोदी जी ला रहे हैं, बोल रहे हैं अच्छी। आज सर्दी में कोई आदमी अगर स्वेटर पहन के खुश है और उसको जबरदस्ती बोल के कह रहे हैं कि आप कोट पहनो, तो इस तरीके की मोदी जी को क्या जरूरत पड़ रही है 3 बिलों की इतनी हरदर्मी जो ये करे बैठे हैं। आज हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी को आज बड़ा दिल रख के जो 60 करोड़ किसान हैं उनकी मांग को माननी चाहिए। ये 4 पूंजीपति उनके लिए उनके ध्यान में नहीं रखना चाहिए और ये 4 बिल वापस लेने चाहिए। खबर राजधानी जयपुर से। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल राष्ट्रीय स्तर पर आज होंगे सम्मानित। अतिरिक्त मुख्य सचिव है डॉक्टर सुबोध अग्रवाल। साथ ही बता दें कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन नेशनल डेवलपमेंट के लिए उन्हें सम्मान किया जाएगा। आईआईटी दिल्ली एलुमनी एसोसिएशन के फेस्ट 2020 में ये सम्मान उन्हें दिया जाएगा। हालांकि कोविड-19 के दौरान प्रवासी श्रमिकों की जो वापसी रही, साथ ही में विदेश में फंसे राजस्थानियों का सकुशल आगमन की बात हो या फिर उद्योगों को शुरू करने की बात हो, उद्योग स्थापित करने के प्रावधानों का सरलीकरण, रिप्स सुविधाओं का विस्तार, अन्नपूर्णा भंडारण, साथ ही में अन्य नवाचारों के लिए जो सम्मान है वो डॉक्टर सुबोध अग्रवाल को आज दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मान है वो आज दिया जाएगा। फिलहाल एक बड़ी खबर जालौर से। धानपुर गांव में बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक श्वान को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ है। कार पलटने से 3 लोगों की मौत हुई है, 3 घायल इस हादसे में। बड़ी खबर जालौर से। धानपुर गांव में बड़ा सड़क हादसा और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां पर एक श्वान को बचाने की वजह से हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, 3 घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज जारी है। कार यहां पर पलटी है श्वान को बचाने की वजह से, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर फिलहाल जालौर से। तो जालौर के धानपुर गांव में बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ है। श्वान को बचाने के वजह से हादसा पेश आया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, 3 घायल भी बताए जा रहे हैं। दरअसल एक रास्ते से गुजरते वक्त श्वान जो था वो सामने आ गया, जिसकी वजह से उसे बचाने में गति अनियंत्रित हो गई और संतुलन खो दिया ड्राइवर ने, जिसकी वजह से कार जो थी वो पलट गई। 3 लोगों की मौत, 3 घायल। चलिए अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मांगीलाल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए, जिस प्रकार से ये सड़क हादसा पेश आया है, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और 3 घायल भी इस हादसे में है। कितने बजे की ये सड़क दुर्घटना रही, ये बताएं, और क्या कारण फिलहाल सामने आ रहा है? बताया जा रहा है कि श्वान को बचाने की वजह से हुआ। जयती बताना चाहूंगा, ये पजेरो कार थी और ये गुजरात निवासी थे। धानपुर से मांडवला गांव में जहाज मंदिर है इनका बहुत बड़ा जी। हाँ, वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे थे और धानपुर गांव के पास में रोड पर एक श्वान बीच में आ गया और श्वान को बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित होकर पास के झाड़ियों में पलट गई, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और ड्राइवर समेत 3 लोग घायल हो गए। ड्राइवर को तो मामूली चोटें आई थी, जिसका इलाज जालौर जिला अस्पताल में चल रहा है और 2 जो गंभीर घायल थे उनको डीसा रेफर किया गया। जो गंभीर घायल थे उनको इलाज के लिए डीसा रेफर किया और सूचना एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही बागरा थाना अधिकारी तेजू सिंह और जालौर डीवाईएसपी जयदेव सियाग जो है जिला अस्पताल पहुंचे और जो है सारी कार्रवाई की गई और उनको घायलों को जल्दी से जल्दी वहां डीसा रेफर किया गया और ड्राइवर का इलाज जालौर में चल रहा है और उनका जो परिवार है, जो उनके डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया और उनके परिवार को सूचना दी गई है, वो
आने के बाद उनको पोस्टमार्टम होगा और उनके बाद में उनको डेड बॉडी सुपुर्द की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। राजधानी जयपुर से अगली खबर। भाजपा मुख्यालय में नवनिर्वाचित पार्षदों की कार्यशाला आयोजित की गई। जयपुर हेरिटेज निगम के पार्षदों की बैठक, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और जिलाध्यक्ष राघव शर्मा कार्यशाला में उपस्थित रहे। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जाएगी इसमें, और प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी वो भी निर्धारित किया जाएगा। जयपुर हेरिटेज निगम में कांग्रेस वोट को घेरने की भी रणनीति बनाएंगे। और परिचय के साथ में कार्यशाला की शुरुआत हुई। दोपहर 2 बजे जयपुर ग्रेटर पार्षदों की कार्यशाला होगी। तो भाजपा मुख्यालय में नवनिर्वाचित पार्षदों की कार्यशाला, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जाएगी। सारे वो कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में करने हैं, एक मजबूत पार्टी अपने आप को बनाने के लिए, साथ ही कांग्रेस सरकार जो कि सत्तारूढ़ी सरकार है उसे भी घेरने का किस प्रकार से कार्यक्रम होगा आगे भारतीय जनता पार्टी का, वो इस पर मंथन किया जाएगा। झुंझुनू की 8 नगरपालिकाओं में चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसके लिए इन नगरपालिकाओं के वार्डों का आरक्षण कर दिया गया था। आपको बता दें कि लेकिन बगड़ और नवलगढ़ नगरपालिका में वार्डों के आरक्षण में गड़बड़ी होने के कारण शनिवार को डीएलबी के आदेशों के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में फिर से लॉटरी निकाली गई। कलेक्टर यूडी खान की उपस्थिति में नवलगढ़ के 45 और बगड़ में 20 वार्डों में लॉटरी एक बार फिर से निकाली गई। आपको बता दें कि नियमों के अनुसार नवलगढ़ में एससी वर्ग के लिए 45 में से 8 वार्डों का आरक्षण किया जाना था, लेकिन यहां पर 4 ही वार्डों के लिए एससी वर्ग का आरक्षण किया गया। इसी तरह बगड़ नगरपालिका में वार्ड नंबर 14 को एससी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था, जबकि यहां पर एससी की जनसंख्या कम थी। तो वहीं वार्ड नंबर 16 में एससी की जनसंख्या अधिक होने के बावजूद इसे सामान्य के लिए आरक्षित कर दिया गया। इन कारणों के चलते दोनों ही नगरपालिकाओं में एक बार फिर से वार्डों का आरक्षण किया गया है। और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर पालिकाओं के चुनाव शीघ्र करवाने की संभावना है और हमारे ज़िले में 8 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। 3 के पहले हो चुके हैं और जो 2 नगर पालिकाओं में पॉपुलेशन का रेशियो को लेकर कुछ विवाद था, उनके पुनः लॉटरी निकाली गई है। सभी पक्षों के सामने लॉटरी निकाली है और सभी पक्ष संतुष्ट होकर गए हैं।